Hello, dear students. This is the first chapter of class 6th Food Where Does It Come From? इस चैप्टर में हम मेन अपना फोकस फूड के ऊपर रखेंगे और बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई मस्ट क्लियर यू कि हम पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में ही डिपेंडेंट रहेंगे और हमें कोई और दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड एनसीईआरटी ही आपको मार्क्स दिलाएगी. तो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड. सो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर में क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे. आज आपके जो दोस्त हैं उसने क्या खाया था? एट इज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ईट. हम थोड़ी अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे इस लेक्चर्स के साथ. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ सक्सेस स्पेशल चैनल और हमने अपना फर्स्ट चैप्टर चालू कर दिया है. तो डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने जो आज खाना खाया था और जो कल खाना खाया था, क्या वो सेम था? ऑफ कोर्स नहीं था. वो कभी कभी सेम हो जाता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस ऐसा नहीं होता. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं अलग अलग समय में. ऐसा ही होता है. तो दिस लीड टू अस आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड वेराइटी. So before beginning our first topic, they have given some us activities. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनसे आपको हेल्प मिलेगी कि ये पहला टॉपिक कहना क्या चाह रहा है. फूड वेराइटी. फूड वेराइटी मतलब फूड की वेरिएशंस, फूड की वेराइटीज़, कितने टाइप्स के फूड. तो फर्स्ट एक्टिविटी कहती हैं, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. तो पहले उसने कहा कि आप अपने दोस्तों से पूछिए स्कूल में कि वो कौन कौन से आइटम खाते हैं खाने के पूरे दिन में. और आप ये भी देखेंगे कि अगर आप अपने उन दोस्तों से पूछते हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, उनसे आप अगर पूछेंगे तो आपको एक अलग ही लिस्ट मिलेगी. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. तो ये एक टेबल है. इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब आपके 3 दोस्त से समझ लीजिए, उससे ज़्यादा ही होंगे. इसमें आप पहले में लिख लीजिए रमेश, उसने आज क्या खाया, समझ लीजिए उसने छोले पूड़ी खाए. दूसरा आप लिख लीजिए सीता, उसने आज डोसा खाया. फिर तीसरे में लिख लीजिए संजय, उसने आज ढोकला खाया. तो यू कैन सी कि जो आपके जो फूड आइटम्स हैं वो वेराई करते हैं. अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में जो ऑलमोस्ट इंडिया हमारा इतना वेरिएशन से भरा हुआ है कि आप अगर स्टेट टू स्टेट देखेंगे ना कि ऑलमोस्ट हमारे फूड में चेंजेस दिखते ही हैं. तो देयर सेम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. ऐसी अगर आप ये जो फिगर 1.1 है उसको अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे, ये है फिगर 1.1, डिफरेंट फूड आइटम. आप देखेंगे कि बहुत सारी वेराइटीज़ है फूड की. ये तो बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी वेराइटीज़ है फूड के. सो व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ? अब इतनी सारी वेराइटीज़ हैं तो इनमें आइटम्स भी तो बहुत सारे लगे होंगे. तो हम ये जानेंगे कि ये जो फूड आइटम्स हैं बनते किससे हैं. थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. आपके घर में चावल बनता है, सोच के देखिए वो कैसे बनता होगा. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. आपने रॉ राइस लिया, कच्चा चावल लिया, उसको बॉयल किया. कच्चे चावल को आप बॉयल किए पानी में, तो आप देखोगे कि डिश बन जाएगी. डिश एक मेनली आउटपुट हो गया, एक फाइनल आउटपुट हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया. तो एक डिश बन जाएगी किसकी? बॉइल्ड राइस की. और इसमें बहुत ही बढ़िया टर्म यूज इन लोगों ने किया है, इंग्रेडिएंट्स.
अब इसमें आप देखोगे इन लोगों ने बोला है जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब मटेरियल्स, उनमें कौन कौन सी मटेरियल्स लगे हुए हैं, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। इंग्रेडिएंट्स are needed to prepare a dish of boiled. On the other hand, some food items are made with many ingredients. और ये तो आपने जो राइस का एग्जांपल देखा, इसमें सिर्फ रॉ राइस था और वाटर था। ऐसे बहुत सारे खाने हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट्स, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अगर आपको वेजिटेबल करी बनानी है तो इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स के वेजिटेबल्स लगेंगे। पहला सॉल्ट लगेगा, नमक लगेगा, स्पाइसेस लगेंगी, मसाले, ऑयल एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक्टिविटी 2 में आते हैं। एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड ऑन टेबल 1.1, दिस इज टेबल 1.1 ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी, एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home. ऐसे कुछ आइटम्स आप चूज कर लीजिए टेबल 1.1 से, और आप ये पता करिए कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे थे, उसको बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे थे। तो आप डिस्कशन करके ये देखेंगे। आप अपने दोस्तों से भी डिस्कशन कर सकते हैं और अपने जो घर में बड़े लोग हैं उनसे भी। तो आप एक बार डिस्कशन कर लीजिए और उसको ना एक लिस्ट में लिख लीजिए, और उसके लिए उन लोगों ने एक नया टेबल दे दिया आपको, लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट। तो आप एग्जांपल देखते हैं, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, फूड आइटम इंग्रेडिएंट्स। लेफ्ट कॉलम में आप देख सकते हैं फूड आइटम है, फाइनल फूड आउटपुट समझ लीजिए, और इंग्रेडिएंट्स उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं बनने में। तो फूड आइटम आप देखेंगे रोटी या तो चपाती भी आप बोल सकते हो। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स लगा था आटा और वाटर। आटा और वाटर, जब आपने आटा और वाटर को मिक्स किया तब आपको रोटी या चपाती मिली। दूसरा आप देख सकते हैं दाल। दाल में क्या क्या मिल गया, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या तो घी, और स्पाइसेस। आपने दाल डाली पानी में, वाटर हो गया, दाल हो गया, सॉल्ट, उसमें सॉल्ट डाल दिया, ऑयल डाल दिया या तो घी डाल दिया, और फिर मसाले डाल के कुक कर दिया, तो आपको फूड आइटम दाल मिल गया। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? आप जब इतने लिस्ट बना लेंगे तब आप ये देखेंगे कि इसमें से आपने जो जो फूड आइटम लिए थे उनमें से कुछ कुछ चीज़ें ना आपको कॉमन भी दिखेंगी। डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स केम फ्रॉम। अब हम ये देखेंगे कि हम ये जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़े ये आते कहाँ से। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, फूड के मटेरियल्स और उनके सोर्सेस। सोर्स मतलब ऐसी जगह जहाँ से आप किसी चीज़, कोई चीज़ आपको मिल रही हो, ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको किसी चीज़ की प्राप्ति हो रही हो आपको, इट इज़ कॉल्ड अ सोर्स। इट मे बी easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. ये हमारे लिए आसान होगा गेस करना कुछ कुछ सोर्सेज जो हमने टेबल 1.2 में डिस्कस किए थे, जैसे कि रोटी चपाती। रोटी आप जानते हैं कि इसका सोर्स हो सकता है वीट, आटा, और दाल का आप समझ सकते हैं पल्सेस हो सकता है। Some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, figure 1.2a, ये हमारा फिगर 1.2a ये रहा। Where do they came from? वो कहाँ से आए। आप देखोगे कि ये जो रखे हुए हैं पाइनएप्पल्स, मैंगो, एप्पल, बनाना, ये सब कुछ ऑफ कोर्स प्लांट से ही आया है। अब
अभी ये सब प्लांट सोर्सेज हैं, सॉरी। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? अब राइस और वीट के क्या सोर्सेज हैं? यू मे हैव सीन पैडी। पैडी इज नथिंग बट अ राइस फील्ड, एरिया ऑफ राइस फील्ड। और वीट फील्ड्स, ऐसी जगह जहाँ पर राइस उगाएं उसे हम पैडी बोलते हैं। और वीट फील्ड जहाँ पर गेहूं उगते हैं, विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। अब देखिए, आप उसको ऐसे तो उगा नहीं सकते, मतलब कुछ भी आपने कहीं भी बीज डाला और उसको ग्रो करना चालू कर दिया, इसमें तो आपकी पूरी फसल आपकी ख़राब हो सकती है। इसलिए उसको ना रोज़ में उगाया जाता है, और विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स। और जब हम ये पूरा प्रोसीजर करते हैं तो हमें फाइनली ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, दूध, एग्स, अंडे एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। ये जो लास्ट था, मिल्क, एग्स एंड मीट, ये सब आपको मिलता है एनिमल से। ये सब प्लांट के सोर्सेज नहीं है। प्लांट से कभी आपको दूध, अंडे और मीट नहीं मिल सकता। तो आप फिगर 1.2 बी में देख सकते हैं कि ये एनिमल सोर्सेज की बहुत अच्छी पिक्चर उन्होंने बताई है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 3। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. अब हम कुछ फूड आइटम्स लेंगे जो हमने पहले लिए थे, और अब हम ये देखेंगे कि उनकी इंग्रेडिएंट्स आए कहाँ से और उनके सोर्सेस कहाँ से आए। तो सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3. fill in the blanks table 1.3 and add more examples to this list. तो देखते हैं टेबल 1.3 में क्या है। इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और ऐसे कौन कौन से जो सोर्सेज हैं जो लगते हैं फूड आइटम को बनाने में। तो हम इस टेबल में 3 कॉलम देख सकते हैं। पहला कॉलम कहता है फूड आइटम, दूसरा है इंग्रेडिएंट्स और तीसरा है सोर्सेज। तो फर्स्ट फूड आइटम है वो है इडली। इडली के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स को आप दूसरे शब्द में मटेरियल से बोल सकते हैं, चीज़ें भी बोल सकते हैं। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है राइस, चावल, उड़द दाल, सॉल्ट नमक, वाटर पानी। अब इनके हम सोर्सेज देखते हैं। जो राइस है इसका सोर्स है प्लांट। उड़द दाल है, इसका भी सोर्स है प्लांट। जो सॉल्ट है इट कुड बी सी सॉल्ट। वी ऑल नो कि जो सॉल्ट है वो सी से निकाला जाता है। सी इज़ द मेजर सोर्स ऑफ सॉल्ट। और जो वाटर है, it could be a borewell water, it could be a lake water, it could be a river water, it could be anything related to this examples. फिर दूसरा है चिकन करी। तो इसमें फर्स्ट है चिकन, दूसरा है स्पाइसेस, तीसरा है ऑयल या घी, चौथा है वाटर। चिकन का जो सोर्स है वो ऑफ कोर्स एनिमल ही है। स्पाइसेस को हम मसाला बोलते हैं, मसाले भी प्लांट से बनाए जाते हैं, तो इसका सोर्स प्लांट है। ऑयल या घी, इसका भी सोर्स प्लांट्स या तो एनिमल है। वाटर, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इट कुड बी अ बोरवेल वाटर, इट कुड बी अ लेक वाटर, इट कुड बी अ रिवर वाटर, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू दैट एग्जाम्पल्स। फिर तीसरा है खीर। खीर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मिल्क, राइस और शुगर, दूध, चावल और शक्कर। तो जो मिल्क है इसका जो सोर्स है वो है एनिमल। और एनिमल कौन सी है? काऊ, बफेलो, गोट, बी एनीथिंग रिलेटेड टू दिस एग्जाम्पल्स। फिर दूसरा है राइस, इसका एग्जाम्पल है प्लांट। फिर तीसरा है शुगर। शुगर आप मैन मेड भी कह सकते हो या तो आप शुगर केन की भी बात कर सकते हो। तो इसका भी सोर्स प्लांट ही आप लिख सकते हैं। इन शुगर कुछ लोग ऐसे हैं जो शुगर को जैगरी से रिप्लेस कर देते हैं, और ये बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसका सोर्स प्लांट लिख सकते हैं, क्योंकि जैगरी भी शुगर केन से ही बनाई जाती है। जैगरी का मतलब गुड़ है। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? तो तीसरे एक्टिविटी से हम क्या नतीजा निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं? प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ठीक है,
Plants are the sources of grains, vegetables, and fruits. Animals provide us with milk, meat products, and eggs. प्लांट्स जो है वो ग्रेन्स, सीरियल्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोवाइड करता है. ग्रेन्स जो हैं वो नॉर्मल आप वीट्स, पल्सेस और वो सब ले सकते हो. वो वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ और फ्रूट्स मतलब फल. एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. जो जानवर है वो दूध, मीट प्रोडक्ट्स जो चिकन मटन रहता है वो और एग्स आपको प्रोवाइड करते हैं. Cows, goats and buffalo are some common animal which gave us milk. तो हम मिल्क के सोर्स देख रहे थे. तो मिल्क के कॉमन सोर्स हैं वो है काउ, गोट और बफेलोस. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो दूध है और दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो बने हुए चीज़ें हैं वो हैं बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड. कर्ड मतलब दही. आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. की दुनिया भर में यूज़ की जाती है. कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क. और ऐसे कौन से जानवर हैं, कौन से एनिमल्स जो हमें दूध प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स आप याद कर सकते हैं कि जो चीज़ है, चीज़ और कर्ड, ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. Thank you for listening. This was of part 1 of food. Where does it come from? Chapter 1. And if you like it, please like, share, comment, and subscribe. Thank you.